પૂજ્ય બેન શ્રી કહેવતનામૃત બોર્ડ નંબર 160 અને 161 તારીખ 4/5/2000 શ્રી દેવચંદભાઈ। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत वचनामृत नंबर 160 160। જેમ કમળ કાદવ અને પાણીથી જુદું જ રહે છે, તેમ તારું દ્રવ્ય કર્મ વચ્ચે રહ્યું હોવા છતાં કર્મથી જુદું જ છે। તે ગયા કાળે એકમેક નહોતું, વર્તમાનમાં નથી અને ભવિષ્યમાં નહીં થાય। તારા દ્રવ્યનો એક પણ ગુણ પરમાં ભળી જતો નથી। આવું તારું દ્રવ્ય અત્યંત શુદ્ધ છે, તેને તું ઓળખ। પોતાનું અસ્તિત્વ ઓળખતા પરથી જુદાપણું જણાય જ છે। ये भेद ज्ञान की बात ली। जैसे कमल कीचड़ में है तो कादव और पानी दोनों से वो अलग रहता, स्पर्श नहीं होता है उसका। इसी प्रकार से ये जीव है, अनादि से कर्मों के बीच में है। कर्म 3 प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, एक नो कर्म। द्रव्य कर्म है उपद्गल परमाणुओं का कार्बन शरीर है, वो अंदर में है 8 कर्मों का। भाव कर्म माने राग द्वेष के भाव, अच्छे बुरे परिणाम। और नो कर्म माने कर्मों का उद्देश्य है, जो शरीर आदि मिलते हैं उसको बोलते हैं नो कर्म। सबके बीच में ये जीव रहने पर भी जैसे कमल पानी से भिन्न है, कीचड़ से भिन्न है, इसी प्रकार से ये जीव भी कर्मों से भिन्न है, अलग है। साथ में रहने पर भी अपना गुण धर्म अलग रखता है, मिक्स नहीं हो जाता है। तो नींबू का जो शरबत बनता है, इसमें जो मीठा पन्ने का जो स्वाद है वो शक्कर का है, वो नींबू का नहीं है। खट्टा पन्ने का जो स्वाद है वो शक्कर का नहीं है, वो नींबू का है। साथ में घुल मिल गए हैं, इसके बावजूद भी मीठापन नींबू का गुणधर्म नहीं है और खट्टापन शक्कर का गुणधर्म नहीं है। दोनों का गुणधर्म अलग अलग, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। तो इसी प्रकार से आत्मा उन कर्मों के बीच में रहता है, फिर भी कर्म से भिन्न ही रहता है। भूतकाल में भी कभी एक नहीं हुआ है, वर्तमान में भी एक नहीं है और भविष्य में भी कभी मिक्स होने वाला नहीं है। तेरे द्रव्य का एक भी गुण पर में मिक्स नहीं होता है। ज्ञान तेरा तेरे पास ही रहता है, श्रद्धा तेरे पास ही रहती है, सुख तेरे पास ही रहता है। ऐसे आत्मा के अनंत गुण हैं, आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा में से निकल करके पर पदार्थ के साथ चले नहीं जाते हैं, मिक्स नहीं हो जाते हैं। ऐसा तेरा जो द्रव्य है, मूल पदार्थ है, वो अत्यंत शुद्ध है। शुद्ध इसलिए रहता है कि संयोगों की इसके ऊपर कोई असर नहीं होती है। लोहे के ऊपर संयोग की असर होती है, पानी की, हवा की, वो काट खाता है, जंग लग जाता है। सोने के ऊपर कीचड़ की असर नहीं होती है, वो ऐसा का ऐसा रहता है, लाखों साल तक वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए सोना शुद्ध द्रव्य है। इस प्रकार से ये जो तत्व है तेरा, कर्मों के बीच में रहने पर भी गुणहीन नहीं हो गया, जड़ के साथ रहने पर भी जड़ नहीं हो गया है। चेतन और जड़ साथ में रहने पर भी चेतन चेतन है और जड़ जड़ है।
इसीलिए उसमें जड़ के गुणधर्म उसमें नहीं घुस जाते हैं, राग द्वेष उसमें नहीं घुस जाते, अवस्था तक ही रहते हैं, अवस्था में से फिर अंदर द्रव्य में नहीं घुस जाते हैं। इसीलिए जो मूल द्रव्य है वो अत्यंत शुद्ध है, उसको तू पहचान। किसको पहचानना है वो बताते हैं, जो मूल स्वभाव है, मूल द्रव्य है, उसको अपने को पहचानना है। क्यों पहचानना है उसको? शुद्ध द्रव्य को पहचानने से, देखने से ही, उसके आधार पे ही अपने को शांति मिलेगी। अवस्था को देखने से, मलिनता को देखने से अपने को विश्वास या उसके भरोसे पे नहीं रह सकेंगे। जिसके भरोसे पे रहना है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी भी इसका स्वरूप नहीं चेंज होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये अपना जो स्वरूप है वो अत्यंत शुद्ध है, परिणाम शुद्ध नहीं है। परिणाम तो आज अच्छे हैं कल बुरे हो जाएंगे, आप इस बार कल अच्छे हो जाएंगे। भरोसा परिणाम का नहीं है, भरोसा चाल चलन का नहीं है, भरोसा द्रव्य का है। ऐसे तेरा द्रव्य अत्यंत शुद्ध है, उसको तू पहचान। तो वो सबसे भिन्न है। तो क्या करना पहचानने के लिए कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ऐसा करना तो सरल तरीका बताते हैं। जैसे वहां से आए गली में से, तो ये घर ये नहीं, ये घर ये नहीं, ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ऐसा नहीं बोलना पड़ा। हम अपने घर में आ गए तो बाकी सब घर मेरे नहीं है, वो नक्की हो गया। तो बोलने की, पुकारने की, चिल्लाने की, विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पहचानने का सही तरीका बताते हैं कि स्वयं का अस्तित्व सबसे भिन्न, शुद्ध, पवित्र अपना अस्तित्व पहचानते हैं। पहचानने के साथ ही पर से भिन्नत्व हो ही जाता है, भिन्न करना नहीं पड़ता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, राग द्वेष मेरे में नहीं है, विकल्प मेरे में नहीं है, अवस्था में मलिनता वो मेरे में नहीं है, ऐसा बोलना नहीं पड़ता है। अपने स्वरूप पे दृष्टि जाते ही, मैं ऐसा हूँ, ऐसा अस्तित्व भाषित होते ही, उसकी पहचान होते ही सबसे मैं भिन्न हूँ ऐसा अनुभव में, जानने में आ ही जाता है। कितने कितने से अलग अलग करोगे, कितने कितने को अपने का अपना मान के बैठे हो। चश्मा मेरे नहीं, कपड़े मेरे नहीं, जूते मेरे नहीं, घर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, ये तो विकल्प करते जाओ। इससे कोई अपने मूल स्वरूप का भान नहीं होता है। मूल स्वरूप का भान होते ही, उसको पहचानते ही बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सब चीजें मेरी नहीं। या ऐसा समझो कि जिसको मूल तत्व का भान होता है, पहचान होती है, अनुभूति होती है, उसको अपने स्वरूप से भिन्न अन्य किसी पदार्थ में ममत्व रहता ही नहीं। ये समय साल की 38 नंबर की गाथा में जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, गुरुदेव के समझाने से, आचार्य देव के समझाने से आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से समझ गया। गुरु ने जैसा बोला ऐसा किया और अपने स्वरूप को अंदर में देखा। अपने स्वरूप का अनुभव करके जब बाहर आता है उपयोग, तो वो क्या बोलता है अपने बारे में, वो क्या बोलता है, आज तक मैं फलाना 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 था, ये परिग्रह मेरा था, या मैं उसका हूं, ऐसा। अब क्या बोलता है, मैं हूं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। मैं ऐसा हूं, मैं शुद्ध हूं, सदा एक हूं, आरोपी हूँ, ज्ञान दर्शन से मैं भरा हुआ हूँ। बस बात खत्म? तो नहीं, बात खत्म नहीं हुई है। आरोपी 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 माने जिसको स्पर्श रस गंध वर्ण कलर वगैरह नहीं है। रूपी माने कलर वाला, ठंडा गरम, खट्टा मीठा, ये सब रूपी के गुणधर्म है। रूपी के 5 पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। ये आवाज, अच्छा बुरा, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक माने ये जो अपन शब्द बोलते हैं वो अक्षरात्मक है, सबके हम लिखा पढ़ाई कर सकते हैं। एक रोना होता है, चिल्लाना होता है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है, उसमें कोई अक्षर नहीं है। तो शब्द के 2 रूप, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। शब्द से मैं भिन्न हूँ, इसलिए मैं अरूपी हूँ, शब्द रूपी है। रूपी माने कैचिंग कर सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्ड में आवाज को टैप कर दिया, कैच कर लिया ना, कैच कर लिया, जब चाहे तब उसको बाहर लाया। अरूपी पदार्थ को कैच नहीं कर सकते, उसका कोई फोटो नहीं गिर सकता, फोटो नहीं पढ़ सकता है। एक्सरे में भी फोटो किसका पड़ता है?
एक्सरे में भी अरूपी का फोटो नहीं है, जो दिखता है उसका फोटो है। अरूपी का फोटो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण 5 प्रकार के जो कलर है वो इसमें नहीं है, इसलिए वो अरूपी है। उसको स्वाद के द्वारा भी पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं है, खट्टा मीठा तीखा वो स्वाद नहीं है। उसको टच करके भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो ठंडा गर्म कठिन नरम ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं एक सदा अरूपी हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। बस यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, इसके आगे बोलते हैं। ये तो मैं क्या हूँ वो बताया, अब क्या है मैं क्या नहीं हूँ वो बताएंगे। दोनों साइड से बात किया। किसने बात किया? जिसको आत्मा का अनुभव हुआ वो क्या बोलता है? अब अनुभव करने के बाद क्या बोलता है कि हूँ एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे। साथ में अब कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र નથી હાલ્યું। इसके अलावा एक परमाणु मात्र भी, एक रजकण भी मेरा नहीं है दुनिया में, मैं सबसे भिन्न हूँ। ये दोनों बात साथ में है तो समझना कि उसको अनुभूति है। और साथ में जानने में आया इतना ही नहीं, बाद में किसी पदार्थ पर नजर जाते भी वो मेरापन रूप में भाषित नहीं होता है, मेरा ऐसा नहीं लगता है। अब कैसे मालूम पड़े कि मेरा ऐसा नहीं लगता है? बोलता तो है कि मेरे चश्मे मेरे कपड़े मेरे जूते मेरा टेप रिकॉर्ड मेरी दुकान, ऐसा तो बोलता है। भले अनुभव है तो क्या होगा, बोलने में तो ऐसा आता है। या तेरा नहीं है तो लाओ लिख के दे दे हमारे को, हमारे हवाले कर देते हो, तो बोलता है कि नहीं नहीं करूंगा। तो फिर कैसे माने कि वो अपना नहीं है ऐसा मानता है? जब तक एक रचकण को अपना मानता है तब तक अनुभव है नहीं, और अनुभवी को तो एक रचकण अपना होता ही नहीं, वो मानता ही नहीं है, वो तो अपने त्रिकाली स्वभाव को ही अपना मानता है। तो भाई बोलता है ना ऐसा मेरा मेरा करके, कि बोलने का एक्शन का अभी दोष है, लेकिन अभिप्राय का दोष नहीं है। अभिप्राय का दोष नहीं, अभिप्राय में वो ऐसा नहीं मानता है कि मेरी चीज है। हाँ, वो फिर वो जो है वो कमजोरी वो चारित्र के दोष में जाती है, लेकिन अभिप्राय में वो ऐसा अपना नहीं मानता है। लेकिन हमको कैसे मालूम पड़े कि इसके दिल में क्या है? हम तो ऊपर से मालूम करेंगे, हमको तो उसका शब्द पहचानने में आता है, उसका एक्शन रिएक्शन समझ में आता है। हमको क्या मालूम कि उसके हृदय में अभिप्राय में ऐसा है कि वो चीज मेरी नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और शरीर आदि मेरे नहीं है। हमको कैसे मालूम पड़े उसके अभिप्राय का? हमको कैसे मालूम पड़े? तो जिसको अनुभव है, मुनिराज की बात है तो ख्याल में भी आवे तो भाई इनका अभिप्राय तो ऐसा है कि शरीर से वो बिल्कुल अलग समझते हैं अपने आप को, इसलिए न दांत धोते हैं, न स्नान करते हैं, न बाल रखते हैं, न भूख प्यास का भी वो परिसर सहन कर लेते हैं, लेकिन कोई श्रृंगार आदि नहीं करते हैं। जंगल में रहते हैं, उनको मकान की पथारी की कोई जरूरत नहीं है, आसन की कोई जरूरत नहीं है उनको। गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों के शिखरों में वहां रहते हैं। उनको किसी की पड़ी नहीं है, किसी से ममत्व नहीं है, कुटुंब परिवार से, सबके संबंधियों से सबसे अलग रहते हैं, दिन रात अपने आत्मा का ध्यान करते रहते हैं। तो उनका अभिप्राय तो समझ में आता है कि भाई इनको तो वास्तव में अपना आत्मा ही शुद्ध आत्मा लगता है, बाकी सब पराया लगते हैं, किसी की उनको पड़ी नहीं। लेकिन अनुभव हुआ है और गृहस्थाश्रम में रहता है, वो जीव का अभिप्राय एक रजकण भी मेरा नहीं है, तो हम कैसे समझ में आवे, कैसे मालूम पड़े? क्योंकि प्रवृत्ति तो जो मोही प्राणी की प्रवृत्ति रहती है वैसी ही प्रवृत्ति इनकी है, इनकी जो अपने आत्मा का अनुभव करता है। उस गृहस्थ आश्रम में तो दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। अब मालूम नहीं पड़ता है कि क्या है, अभिप्राय में क्या है, दूसरों को मालूम नहीं पड़ता है। इसका कारण दूसरे के ज्ञान की निर्मलता नहीं है, उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं है ज्ञान का। वो ज्ञान का डेवलपमेंट कैसे होगा? वो ज्ञान का डेवलपमेंट अगर उसको शांति की चाहना होगी, संसार से छूटने की भावना होगी, तो ही वो ज्ञान का नेत्र उसका खुलेगा। तो भले ही वो अभी उसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, फिर भी गृहस्थाश्रम में रहे हुए ज्ञानी की दशा को भी वो पहचान ले।
कि भले वो घर मेरा ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय में ये घर मेरा है ऐसा नहीं है। उनको अपना घर मिल चुका है। कौन सा घर मिल चुका है? अपना शाश्वत घर वो उनको मिल चुका है। इसीलिए ये जो नकली घर है, जो कभी छूटने वाला है, एक ना एक दिन छूटने वाला है, उसमें उनका आज से ही अपनापन नहीं है। आज से अपनापन नहीं है तो छूटेगा तो डर रहेगा। कोई चीज अपनी मानो और वो गुम हो जाए, छूट जाए तो दुख होवे ना। ज्ञानी अपने आत्मा के अनुभव के कारण अपने शुद्ध आत्मा को अपना मानते हैं, तो एक रजकण को भी अपना मानते नहीं है। तो संयोग मिलते हैं तो खुशी नहीं होती है, संयोग बिछड़ते हैं तो दुख नहीं होता है। क्यों? तो समझते हैं कि संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई चीज अपने साथ में रहती नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़प कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। तो ज्ञानी पुरुष ने अपने स्वरूप में दृष्टि करी, अपने स्वरूप का पहचान किया, उसका अस्तित्व को पहचाना, अनुभव भी किया। इसके साथ ही सारी दुनिया मेरी नहीं है, रजकण भी मेरा नहीं है। ये बात इधर बताते हैं कि जैसे कमल कीचड़ में रहने पर भी कीचड़ से बिल्कुल भिन्न है, वैसे ये जीव भी कर्म नो कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सबसे बीच रहता है, तो भी मूल जो स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है और कर्मों से बिल्कुल भिन्न है। ये अपन जो श्लोक बोलते हैं, नमः समय साराय सानुभूत्या चकस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर। ये समय सार का जो आचार्य देव ने टीका लिखी है आत्मख्याति, उसका पहला नंबर का श्लोक है। नमः समय साराय, नमः नमस्कार करता हूँ, समय सार, समय माने आत्मा पदार्थ, सार, सार माने जो उसका मेन शुद्ध तत्व निकालना और अशुद्ध तत्व को बाहर निकाल दिया। अशुद्ध तत्व क्या है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, उसके साथ में वो अशुद्ध तत्व है। उसको निकाल करके मूल द्रव्य को दृष्टि करी, वो शुद्ध है, वो सार है। समय सार मान ले शुद्ध जीव तत्व, जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित है। ऐसे जो मूल जीव तत्व है, मूल आत्म द्रव्य है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन वो तत्व कैसे मालूम पड़े? कि स्वानुभूत्या चकास्ते। ऐसा मूल द्रव्य जो है, ये स्वानुभूति, स्वयं की अनुभूति होवे, निर्विकल्प अनुभूति होवे, तो चकास्ते माने प्रकाशते, तब मालूम पड़ता है कि ये मूल द्रव्य तो ये कचरे से बिल्कुल अलग है। तो ये बात इधर लिखी है कि जब अपने स्वरूप को हम द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित पहचान लेंगे तो क्या होगा साथ में? तो सारी दुनिया रसकण से भी मैं बिल्कुल भिन्न हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा साथ में। शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से ये सारी दुनिया में एक रसकण भी मेरा नहीं है, उसका अनुभव साथ में हो जाएगा। तभी वो स्वानुभूति है, तभी भूल मिट गई। नहीं तो वो भूल चालू रही। कौन सी भूल? कि अपने को भूल जाना और अन्य पदार्थ को अपना मानना। जैसा वो अपने को याद किया, पहचान लिया, अनुभव किया, सेम रिजल्ट में ये आ जाएगा कि अब शुद्धात्मा ही मैं हूं और बाकी सारी दुनिया में रचकण भी मेरा नहीं। तो वो गलती मिट जाएगी ना। देखिए, अपने को भूल जाना और दूसरे को अपना मानना, वो गलती मिट गई। अब कोई रचकण मेरा नहीं है, दुनिया में सर्व पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरा उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे हेल्प करते नहीं, वो मुझे दुखी करते नहीं। तो फिर हेल्प करते नहीं तो उनसे राग क्या करना, दुखी करते नहीं तो उनसे द्वेष क्या करना। देखो, सारी दुनिया जब मेरे से भिन्न है, शरीर से लेकर के सब,
तो फिर भिन्न है तो वो मुझे हेल्प नहीं कर सकते, भिन्न है तो वो मुझे दुखी नहीं कर सकते। अगर वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, तो भिन्न कहाँ रहे? तो भिन्नत्व नहीं रहा। भिन्नत्व माने क्या? मेरे से अलग माने क्या? कि वो मुझे अब दुखी भी नहीं कर सकते, सुखी भी नहीं कर सकते, मेरा उनका कोई संबंध नहीं किसी प्रकार का। ऐसा अपने स्वरूप को पहचानते ही सारी दुनिया से मैं बिल्कुल अलग हूँ पहचान में आ जाता है। जब अलग हूँ पहचान में आता है तो उनके प्रति जो राग होता था वो मिट जाता है, या उनके प्रति द्वेष होता था वो भी मिट जाता है, क्योंकि अब उनकी अपेक्षा नहीं रही। जो अपने से अलग है उनसे हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। बीमार पड़ते हैं तो सेवा चाकरी के लिए किसके सामने देखते हैं? हम अपने घर वालों के सामने देखते हैं। क्यों? उसको कहते हैं कि बेटा पानी लाओ, गोली लाओ, डॉक्टर के पास ले चलो। पड़ोस में किसी को बोलते हैं क्या? क्यों? संबंध अच्छे हैं, रोज का उठना बैठना है, नहीं तो भी पड़ोस में नहीं बोलते हैं, क्योंकि भिन्नत्व है। भिन्नत्व होने के कारण अपेक्षा भी नहीं है कि वो मेरी इच्छा के अनुकूल बरते, मेरी इच्छा से दूर मत जावे, मेरे को तकलीफ न देवे, क्योंकि भिन्न है तो वो तकलीफ देते ही नहीं है। तो अपने घर में तो अधिकार से बात करते हैं, और वहां कैसी बात करते हैं? वहां बात का टोन बदल जाता है। प्लीज जरा आप ऐसा करो ना, ऐसा। अपने घर में पेपर मांगना है तो बच्चे को अधिकार से बोलेंगे, ये पेपर लाओ इधर। और बाजू वाले का पेपर लाना है तो अपने पेपर पढ़ लिया हो तो जरा 2 मिनट देना पढ़ने के लिए। इतना चेंज कैसा होगा? तो चेंज क्यों आया? ये चेंज इसलिए आया कि हमको अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं रहती है तो अधिकार नहीं रहता है। जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया उसको घर वालों के साथ भी अपेक्षा नहीं रहती। घर में जो परिग्रह है उसके साथ भी अपेक्षा नहीं रहती। आवे तो खुशी नहीं, जावे तो दुखी नहीं। घर वाले माने तो द्वेष, राग नहीं, नहीं माने तो द्वेष नहीं। अगर नहीं माने तो द्वेष होवे तो फिर अभी अपना बन गया, अभी अपेक्षा छूटी नहीं है, अभी अधिकार वृत्ति चालू है। बस यही दोष है। वो जीव स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं तो वो भी स्वतंत्र हूं। मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं। कहने में भले ही आवे सांसारिक सामाजिक संबंध के कारण, लेकिन जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया उसको ये पता चल गया कि एक रजकण भी मेरा नहीं है। इसीलिए सारे दुनिया वालों से उसकी अपेक्षा खत्म हो जाती है। वो मेरा माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपेक्षा खत्म तो राग भी खत्म, द्वेष भी खत्म। अब रहना होता है, कैसे रहना होता है? न्यूट्रल। माने तो राजी नहीं, नहीं माने तो नाराजी। तो इसको बोलते हैं वितराग अवस्था में। ये भिन्नत्व का इतना बड़ा महत्व है। हमेशा में श्लोक है एक निद्राधिकार में, वेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा एक केचन अस्य ही भाव तो बद्धा बद्धा एक केचन। ऐसा अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मख्याति की टीका में श्लोक बनाया है समय सार के ऊपर निद्राधिकार में। इसका अर्थ यह है कि आज तक जितने भी जीव सिद्धालय में विराजते हैं, गए हैं, सिद्ध भगवान बन चुके हैं, जितने भी जीव वहां गए हैं परमात्मा बन गए हैं। पहले भटकते थे लेकिन अब परमात्मा बन गए हैं, सिद्धालय में पहुंच गए हैं। वो सब वेद विज्ञान के कारण हुए हैं। उनको ये विद्या हाथ में लग गई, कौन सी? अपने स्वरूप को पहचानने की, और अपने स्वरूप के अलावा और कोई भी रचकण भी मेरा नहीं है, ऐसा पहचान करने की कला उनके हाथ में आ गई। इसको बोलते हैं वेद विज्ञान कला। बस तो ये वेद विज्ञान के अभ्यास से ही बार 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 उसका इस्तेमाल करते 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 अपेक्षाओं को तोड़ते 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 संबंधों को अभिप्राय से, बाद में एक्चुअल में आचरण से। पहले अभिप्राय से जावे, बाद में प्रैक्टिकली जावे। ऐसा अभिप्राय से पहले तोड़ा कि धीरे 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 व्रत नियम करके, अनुव्रत लेकर के, फिर महाव्रत लेकर के, सर्वसंग परित्याग करके वेद विज्ञान करते गए। उसमें अपना आत्मा की ताकत बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते दूसरे का जो आधार है वो कम करते 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 आज वो सिद्ध अवस्था में है। ये सब प्रताप किसका है?
कौन सी कला उनको हाथ में लगी? वेद विज्ञान की कला उनको हाथ लगी। उनके गुरु ने उपकार करके उनको ये कला दी और उन्होंने भी शांति की भावना थी सच्ची, तो उस कला को अपनाया, इसकी प्रैक्टिस की और आज वो सिद्धालय में विराजमान है। अब साथ में दूसरा, अस्य ही भाव तो बद्धा बद्धा ये की लखे चंद। और जितने भी जीव आज तक संसार के चार गति में भटक रहे हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं, राग द्वेष की ज्वाला में जल रहे हैं, ये सब ये कला नहीं जानने से कर रहे हैं। ये वेद विज्ञान की कला उनको हाथ नहीं लगी है। वेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं, अवलोकन नहीं कर पाते हैं, वेद विज्ञान नहीं कर पाते, इसीलिए वो सब राग द्वेष करके जन्म कर्म बांध रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, अनंत काल से भटक रहे हैं और अभी वर्तमान में भी वो दुखी है। वो सिद्ध भगवान नहीं बन पाए हैं, अभी भी भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि वो कला उनके हाथ में नहीं लगी है। वेद विज्ञान का पूरे शास्त्र के अंदर चारों अनुयोग में ये बताना चाहते हैं कि वेद विज्ञान कैसे करना। और वेद विज्ञान के ऊपर 160 नंबर का जो ये बोल है वो एग्जाम्पल के द्वारा समझाया कि जैसे कमल कीचड़ और पानी से साथ में रहने पर भी भिन्न है, इसी प्रकार ये जीव द्रव्य जो मूल आत्म द्रव्य है, स्वभाव है, ये कर्मों के बीच में रहने पर भी अपनी शुद्धता को खोया नहीं है, अपनी शुद्धता को इंटैक्ट रखा है, वो मिक्स नहीं हुआ है, उसका एक गुण भी अंश में भी कम नहीं हुआ है। जड़ के साथ रहने से उसका थोड़ा गुण जड़ में चले गए और जड़ के थोड़े गुण इधर आ गए, ऐसा बना नहीं है। ऐसा जो मूल पवित्र अत्यंत शुद्ध अपना स्वरूप है उसको तू पहचान, पहचानते ही सारी दुनिया से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, अलग हूँ, मैं अपनी ताकत से जी रहा हूँ, अपने ताकत से जान रहा हूँ, मुझे किसी की अंश मात्र भी सहाय की जरूरत नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ, ऐसा उसको मालूम हुए बिना रहेगा। ये बात यहाँ बताई 160 नंबर में। मतलब अब 161 नंबर वापिस गुरु शिष्य की बात आई। 157, 159 और अभी 161 वापिस वो बात आ गई। 161 સંસારથી ભયભીત જીવોને કોઈ પણ પ્રકારે આત્માર્થ પોસાય એવો ઉપદેશ ગુરુ આપે છે। ये गुरु क्या करते हैं? गुरु का रोल क्या है? कि संसार से छूटना जो चाहते हैं, जो भयवान है, जन्म मरण से, राग द्वेष से, कर्म बंधन से जो मुक्त होना चाहते हैं, जो दुखी होना नहीं चाहते हैं, चार गति में भटकना नहीं चाहते हैं। चार गति में भटकना है वो संसार में, संसार का फल है वो। और संसार क्या है? अच्छे बुरे जो भाव हैं, पुण्य पाप के जो भाव है, वो संसार है। वो संसार अगर हमारे में जब तक रहेगा तब तक चार गति में भटकना है। इसीलिए संसार किसको कहते हैं? जन्म मरण, भटक भटक, राग द्वेष, इन सबको संसार कहते हैं। संसार जब तक है तब तक जीव संपूर्ण रूप से शांत नहीं है, संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है। तो जो दुख से घबराते हैं और शांति की चाहना है, पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, जन्म मरण करना नहीं चाहते हैं, ऐसे भयवान जीव, संसार से भयवान जीव, ऐसे जीवों को की आबरू बढ़ाने की, शरीर से अच्छा रखने की, कुटुंब परिवार को सबका ध्यान रख करके सबकी प्रगति करने की ऐसी भावना रहती है संसारी जीवों। लेकिन जब उसको गुरु मिलते हैं तो गुरु क्या कहते हैं उनको? गुरु उनको ये समझाते हैं कि कैसे वो भावना मिटे और कैसे आत्म शांति की भावना डेवलप हो अंदर में, वैसा उपदेश उनको देते हैं। कोई पण प्रकार है उसको प्रोत्साहित करके उसको अंदर में वो भावना उत्पन्न कराना चाहते हैं। कभी डांट के बोलेंगे तुम्हारे से तो हो सकता है, तेरे में इतनी ताकत, कभी समझा के करुणा से बोलते हैं। अलग अलग बात ये समझाना है कि देखो भैया तुम अपने आत्म कल्याण की पहले सोचो। ये सब संयोग तो कई बार मिले हैं और कई बार बिछड़े हैं,
उसके पीछे तुम अपना समय मत गवाओ, नहीं तो ये आयु से छोटा है। ये थोड़े दिनों में यमराज आएगा, उठा के लेके जाएगा, फिर चार गति चालू हो जाएगी। ये छोटी सी जिंदगानी में सबसे पहले काम करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, तो वो ये है कि तुम अपने आत्मा को पहले पहचान लो। इसे अलग अलग ढंग से, कोई पण प्रकार એટલે अलग अलग तरीके से कौन सा उपदेश देते हैं? आत्म शांति की भावना उत्पन्न होवे, आत्मार्थ पोसाय, आत्म शांति की भावना उत्पन्न हो, ऐसा उपदेश सदगुरु देते हैं। किसको? सबको? लाउड स्पीकर लेकर के गांव गांव गली गली घूमते हैं? नहीं। ये बात, ये जो मार्ग है, जिनेश्वर का जो मार्ग है, वितराग का जो मार्ग है, वो तो सारे जीवों का, जगत के सभी जीवों का भला करने वाला है। क्या सिर्फ मन वाले प्राणी को नहीं, मन बिना के प्राणी को भी वो हेल्पफुल कैसे होता है कि मन वाले प्राणी को समझ में आएगा, उसको आत्मा की भावना होगी, तो क्या होगा, अपने जीवन में फेरफार करेगा। जैसे जैसे अंदर की स्थिरता बढ़ेगी, तैसे जैसे वो अंदर में, बाहर में अनुव्रत आदि आएंगे, तो रात्रि भोजन नहीं करेगा, पानी छान के पिएगा, ये अपने आप होता है। एक इंद्रिय जीवों की हत्या नहीं होवे ऐसा, हिंसा नहीं होवे ऐसा, तो इनडायरेक्टली जिनेश्वर का धर्म कितना फायदे में है? सिर्फ पंचेंद्रिय को ही फायदा पहुंचावे नहीं, एक इंद्रिय को भी फायदा पहुंचावे इनडायरेक्टली। जिसको ये आत्मा की कल्याण की बात समझ में आएगी, और बेफुजिल पानी का वपराश नहीं करेगा, दिन के टाइम में ही खाना खा लेगा, कंदमूल का त्याग करेगा। देखो, तो कंदमूल का त्याग करेगा तो क्या होगा? तो एक इंद्रिय जीवों की हत्या से हत्या कम हुई ना इतनी। तो इसमें उनका भी फायदा होगा ना, एक इंद्रिय जीवों का भी। इसे ये जो जिनेश्वर का जो धर्म है, भले उसको पा सकते हैं समझ करके, वो तो पंचेंद्रिय जीव ही पा सकते हैं, संगनी पंचेंद्रिय, लेकिन हित किसका होता है? जीव मात्र का होता है। किसी एक का हित नहीं होता है, जीव मात्र का होता है। नहीं समझते हैं उनका भी हित होता है। कैसे? जो नहीं समझते हैं उनका भी भला कैसे होता है? तो समझो 100 लोग नहीं समझते थे, उनको जिनेश्वर की वाणी मिली, वितराग वाणी, उसमें से कुछ लोगों को समझ में आई, 5-10 लोगों की, ठीक, बाकी लोगों को समझ में नहीं आई। वो लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, वो तो अभी भी राग द्वेष कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। लेकिन जो 5-10 लोग समझ करके हट गए संसार के चक्कर से, तो क्या हो गया? 5-10 लोग हट गए तो क्या हो गया? तो 5-10 लोगों के कारण जो बाकी के लोगों को तकलीफ होती थी और दूसरे के राग द्वेष में, सुख दुख में निमित्त बनते थे, अब वो नहीं होंगे। 5-10 लोग यहाँ से हट गए, जैसे जेल खाने में से 5-10 लोग कम हो गए तो क्या हुआ? वो लोग आपस में झगड़ा झगड़ी करते थे, उसमें से 5-10 लोग मुक्त हो गए, बाहर निकल गए। तो नहीं समझने वाले लोगों को भी आधा, पहले क्या था, तो नहीं समझ, सबके सब नहीं समझते थे, तो ये भी झगड़ा करते थे, वो भी झगड़ा करते, और झगड़ा बढ़ता। इसमें से कुछ लोग समझ गए, तो वो लोग भले झगड़ा करे, लेकिन ये लोग तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो सामने वाला जोर से नहीं बोलेगा, एक बार 2 बार गाली दिया, लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये शांति रहे, तो क्या हो गया? तो उतना झगड़ा जो बढ़ने का था वो बढ़ना कम हो गया, उसका भी गुस्सा शांत हो गया। तो जो समझदार लोग उन्होंने क्या किया? जिनेश्वर के उपदेश को अपना करके न खुद स्वयं तो सुधरे ही सुधरे, स्वयं को तो शांति मिली ही मिली, लेकिन जितना हो सके उतना अपने कारण से जो लोग, दूसरे लोग दुखी होते थे उनके अज्ञान के कारण, उसमें वो निमित्त बनते थे, और निमित्त पड़ने में से भी हट गए। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने को भी सुधारा, अपने को भी शांति दी, स्वयं को डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली दूसरों को भी शांति पहुंचाए। अभी उनका गुस्सा इतना नहीं बढ़ रहा जितना पहले बढ़ता था, क्योंकि यहाँ भी समझदारी बढ़ गई। ऐसा करके जिनेश्वर का जो उपदेश है, ये वितराग का, ये सारी दुनिया को हित का कारण है। जितने लोग ये धर्म को अपनाएंगे,
कितने उतने लोग सुखी हो जाएंगे स्वयं, और कम से कम इनके निमित्त से दूसरे लोग दुखी होना वो नहीं होगा। इनके निमित्त से भी पहले लोग दुखी होते थे, वो नहीं होगा। तो इतनी शांति दूसरों को भी नहीं समझने वाले लोगों को ही मिलेगी। इसीलिए ये जो धर्म है, वितराग धर्म है, सारी दुनिया में शांति पहुंचाने का धर्म है, शांति फैला देगा ऐसा धर्म है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि गुरु का उपदेश कैसा होता है, कि गुरु का उपदेश जो संसार से डरते हैं, अशांति से डरते हैं, राग द्वेष से डरते हैं, जो पुण्य के उदय से और अपनी भावना से उनके निकट पहुंचे हैं, ऐसे भव्य जीवों को आत्म कल्याण की भावना जागृत होवे, किसी भी प्रकार से वो इस भावना को डेवलप करे, वैसा उपदेश गुरु देते हैं। गुरु का उपदेश में दूसरा कोई एंगल होता ही नहीं है। दूसरा भी एंगल होता है क्या? कि हाँ होता है। जो गुरु नहीं है उनकी वाणी में दूसरा फैक्टर होता है। सदगुरु नहीं है और शास्त्रों का अभ्यास है, वो जब लेक्चर देता है तो उसको ये भी एक अभिप्राय रहता है क्या, कि मैं लोगों को बता दूं कि मैं भी कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना शास्त्रों का अभ्यास करता हूँ। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। इसलिए अपने पांडित्य का, अपने नॉलेज का, अपने शास्त्र वांचन का, नए नए लोग तो रोज पढ़ते नहीं है, और ये पढ़ता है तो उसको नए नए बातें मिलती है। भूतकाल के ज्ञानियों ने जो नई नई बातें अंदर से निकाली है वो लिख के गए हैं, एकदम आश्चर्यचकित करने वाले नए नए न्याय वो सब बता रहे हैं। तो दुनिया को बताता है, तो दुनिया को तो क्या होता है, बिना मेहनत के नई नई बातें जानने को मिलती हैं। उपकार किसका है? ये नई बात कहाँ से मिली है, किसका उपकार है? ये नई बात जो लिखने वाले तो ज्ञानी पुरुष रहे, और इनको मिली किनके माध्यम से? विद्वान पुरुषों के, जो शास्त्र पढ़ते हैं। अब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उनका उपकार नहीं पकड़ कर जनरली क्या होता है, जिनसे वो बात आती है उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी तारीफ करने सुनने का बहुत भाव होता है। तो तारीफ अपनी और बढ़े, मेरे विद्वता का सब जगह में मान हो जाए, सम्मान मिले, वो एंगल से भी दूसरे का कल्याण हो या ना हो, रोज नई नई बातें पढ़ना और कहना, अलग अलग ढंग से, अलग अलग मनोरंजन के रूप में भी तत्वों को पिरसना, इस प्रकार से ऐसा करके गलत एंगल से भी शास्त्र का पठन पाठन श्रवण मनन होता है, जिसके अंदर आत्म भावना डेवलप नहीं होती है। मुझे आत्मा शांति चाहिए, वो एंगल श्रोता के हृदय में पैदा नहीं होता है। देखो यहाँ फर्क पड़ता है। शास्त्र वही का वही हो, लेकिन पढ़ने वाला क्या, किस एंगल से पढ़ता है। अगर पढ़ने वाले के दिल में सामने वाले श्रोता जनों के ऊपर करुणा हो, और उसका कहने का आशय इस प्रकार का हो कि सुनने वालों के हृदय में आत्म कल्याण करने की भावना उत्पन्न होए, तो समझना कि वो सदगुरु है। लेकिन सुनने वाले के हृदय में आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न न हो, विद्वता जानकारी बढ़े, मान सम्मान मिले, मुझे भी लोग धर्मात्मा कहे, मेरा भी मुमुक्षु मंडल में कोई स्थान है अपने पद का, ऐसा कोई भावना या संयोग अच्छे मिलेंगे, कम से कम ये सुनने से पुण्य तो होंगे ही, पाप से बचेंगे, थोड़ा अच्छा टाइम पास होगा, लोगों को मालूम पड़ेगा तो लोग इज्जत से देखेंगे कि देखो सत्संग में रोज जाते हैं। इस प्रकार का दूसरा एंगल आ जाता है माइंड के अंदर। तो ये दूसरा एंगल माइंड में आते ही ये भावना नहीं रहती है आत्म कल्याण की, तो फिर वो सदगुरु नहीं हो। सदगुरु है तो फिर वो बात करेंगे। श्रोता के हृदय में आत्मार्थ पोषाय, कोई पण प्रकारे आत्मार्थ पोषाय ऐसा भाव उत्पन्न कराएंगे, वो सदगुरु है। आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न न होवे और दूसरी भावना उत्पन्न होवे, तो सामने कहने वाला सदगुरु भी नहीं है और सुनने वाला श्रोता भी सही नहीं है, क्योंकि उसको संयोग की रुचि है। उसको मान सम्मान आदर विद्वता जानकारी वो सब चाहिए, उसको कहाँ आत्म कल्याण करना है। श्रोता भी सही नहीं है, गुरु भी सही नहीं है। तो संसार से भयभीत जीवों को कोई भी प्रकार से आत्मार्थ पोषे, आत्म कल्याण की भावना बढ़े, ऐसा उपदेश गुरु देते हैं।
और शिष्य कैसा होता है, गुरु ऐसा होता है तो शिष्य कैसा होता है कि गुरु का आशय समझने का शिष्य प्रयत्न करता है। क्योंकि शिष्य कैसा है, संसार से भयभीत है, उसको क्या करना है, कैसे भी करके राग द्वेष से, जन्म मरण की चक्कर में से बचना है, अशांति से बचना है, शांति चाहिए किसी भी कीमत पर। तो वो जब गुरु की बात सुनता है तो वो क्या करता है, सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ता है, कान में तो शब्द आते हैं और हमको क्या पकड़ना है, शब्द पकड़ना है कि एंगल पकड़ना है, किस कारण से वो शब्द कहे गए। जैसे सास बहू का झगड़ा और मेहमान कोई आवे तो सास बहू की तारीफ करे अलग ढंग से, तो बहू समझ जाती है कि नहीं समझ जाती है कि मेरे को टोन मार रहे हैं। देखो शब्द तो तारीफ के हैं, शब्द तो क्या है, तारीफ के, लेकिन बहू के दिल में इसका सही मीनिंग समझ में आता है कि सबके बीच में मेरी बराबर फिल्म उतर रही है। घर में तो चल रहा है, लेकिन घर में जो भी चल रहा है उसका बाहर में डिक्लेयर हो रहा है अब। क्योंकि मेहमान एक आएंगे, उनके सामने बोलेंगे तो ये मेहमान तो 10 जगह जाएंगे और सब जगह बहू की बदनामी फैल जाएगा पूरा। तो क्या करना चाहते हैं, सास क्या करना चाहती है, मेरी बदनामी पूरी ढंढेरा पीटना चाहती है। क्या शब्द कैसे हैं, शब्द तारीफ को कैसे तारीफ करती है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, रोज पैर दबाती है, तो कितना पैर दबाती है, 4 घंटा रोज, समझ जाती है 4 घंटा कोई पैर दबाता नहीं है, इस पर से समझ जाते हैं। क्या ऐसा ऐसा कुछ मिर्ची मिसाला डाल करके ऐसा बोलती है मेहमानों को, बहू सुनती है, बहू के सामने ही बोलती है। कभी हो जाता है गलती, शक्कर ज्यादा गिर जाती है, बाकी बराबर बनता है, कभी दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है, कभी 2-4 दिन हफ्ते में, बाकी सब अच्छा बनता है। ऐसा करके जो बात चलती है तो क्या होता है कि बहू समझ जाती है कि टोन की भाषा में तारीफ हो रही है, शब्द कैसे भी है। ऐसे यहाँ पर सदगुरु की वाणी में जो आशय होता है, शब्द के पीछे एक आशय होता है। तो शिष्य जो है शांति की चाहने वाला है, इसीलिए वो शब्दों को नहीं पकड़ करके क्या पकड़ता है, आशय को पकड़, आशय समझने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे शिष्य को गुरु की किसी भी बात में शंका नहीं होती कि पहले आप ऐसा कहते थे अब आप ऐसा कहते हो, तो गुरु को मालूम होगा कि नहीं होगा। तो गुरु घड़ी में एक बात बोलते हैं, घड़ी में दूसरी बात बोलते हैं, गुरु की बात का कोई ठिकाना नहीं है। पहले ऐसा कहते थे अब ऐसा कहते हैं, डाउट में आ जाए तो ये क्या है, इरादा क्या है इनका। उनको तो गुरु की हर बात में वो अर्थ निकलता है। कौन सा निकलता है अर्थ, कि वो अलग अलग तरीके से मेरे आत्म भावना कैसे बढ़े वही समझाना चाहते हैं। आत्म भावना, मैं आत्मा को कैसे समझूं, वो बात ही कहना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। सदगुरु के शरण में जा, उसमें भी उनका यही कहना है कि सदगुरु के अधीन बनाने का नहीं है, सदगुरु का गुलाम बनाना नहीं चाहते हैं, उसमें भी वो मेरा हित देखते हैं। और आत्मा के दर्शन करो, वेद ज्ञान करो, अवलोकन करो, उसमें भी वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें भी उनका आशय तो यही है कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो हर निमित्त का कथन हो, चाहे उपादान का हो, व्यवहार का हो चाहे निश्चय का हो, द्रव्यानुयोग हो चाहे चरणानुयोग हो, कर्णानुयोग हो चाहे प्रथमानुयोग हो, चारे अनुयोग में से कोई भी शास्त्र हो, कोई भी गुरु हो, उसमें से उनके वचन के द्वारा मुझे आत्म कल्याण कैसे करे, कैसे करूं मैं, मुझे आत्मा कैसे मिले, मुझे आत्मा की पहचान कैसे हो, मेरा कल्याण कैसा हो, वही आशय निकलता है। भक्ति करने को बोले तो भी वही आशय है, भक्ति के बारे में लाल सिग्नल रेड सिग्नल देवे तो भी आशय क्या है, आत्म कल्याण का ही आशय है। तो गुरु का आशय समझने का शिष्य प्रयत्न करता है, तो गुरु की बात पे, किसी भी बात पे उसको शंका नहीं आती है। तो गुरु एक से क्या कहते हैं, वो तो ऐसा विचारता है, इसके बदले में वो क्या विचारता है, कोई बात समझ में नहीं आवे, क्रॉस हो जाए, तो फिर वो क्या सोचता है अभी इसके बारे में, वो ऐसा सोचता है कि जो गुरु कहते हैं वो तो परम सत्य है, उसमें तो कोई
दूसरा अर्थ निकल ही नहीं सकता। गुरु की बात में दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता है। गुरु की बातों का, किसी भी बात का अर्थ यही निकलता है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरे आत्मा का, मेरा संयोग कैसे बदले, प्रतिकूलता कैसे मिटे, अनुकूलता कैसे होवे, वो गुरु की बात का अर्थ हो ही नहीं सकता। या भले ही वो बोले कि सत्संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो भी गुरु का कहने का आशय वैसा हो ही नहीं सकता है कि हमको ये सब बातें कर्तव्य भाव से करना है। क्या ऐसा आशय उनका हो ही नहीं सकता है। सत्संग करना चाहिए भले भाषा में ऐसा है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि मुझे आत्म कल्याण की रुचि सहज होवे तो सत्संग तो सहज में होगा ही। भक्ति करनी चाहिए बोलेंगे, लेकिन अगर मेरी भावना सच्ची होगी तो भक्ति ऐसी होगी ही, हो जाएगी। करने वाली बात नहीं है, भाषा चाहे जैसी हो। और व्यवहार की भाषा में कई कथन आते हैं, लेकिन वो अर्थ ऐसा समझता है, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो ऐसा सोचता है कि गुरु जो कहते हैं वो तो सत्य ही है, उनका आशय कभी गलत हो ही नहीं सकता है। वो कर्तव्य भाव करूं नहीं करूं की भाषा भले ही बोलने पर भी उनका आशय करूं नहीं करूं का होता ही नहीं है, जानने देखने का ही होता है, सहजता का ही है। लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मेरे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, तो शिष्य ऐसा समझता है कि इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, दोष मेरी समझ शक्ति का है। क्या समझा शिष्य? शिष्य ने गुरु के आशय के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, गुरु के कथन के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए कोई बात समझ में नहीं आवे तो कोशिश करता है, फिर भी समझ में नहीं आया तो भी दोष किसका गिना? गुरु का क्या अपना? नहीं, मेरी समझ शक्ति का गलती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी गलती है कि इनका आशय क्या है। बस ये उपदेश सुनने वाले का, शिष्य का और गुरु का, दोनों का संबंध। गुरु कैसे होते हैं वो भी बताया, और शिष्य कैसे होते हैं, कैसे सुनते हैं वो भी बताया। इस प्रकार से 161 नंबर का बोल हुआ, संसार से भयभीत जीवों को किसी भी प्रकार से आत्मा की पोषण होवे ऐसा उपदेश गुरु देते हैं। गुरु का आशय समझने का शिष्य प्रयत्न भी करता है। गुरु की किसी भी बात में उसको शंका नहीं होती है कि गुरु ऐसा क्यों कहते हैं। वो तो ऐसा सोचते हैं कि गुरु जो कहता है वो तो सत्य ही है, मैं समझ नहीं सकता हूँ, वो मेरी समझ का दोष है। ऐसा करके वो अपनी समर्पण भावना में जरा भी कमी लाता नहीं। ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,